नमस्कार दोस्तों, आज कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देखने वाले हैं ना इंजीनियरिंग सर्विसेज के। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग थ्योरम्स को शुरू करेंगे, लेकिन आज हम लोग लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द टोटल रेजिस्टेंस फेस्ड बाय द वोल्टेज सोर्स हैविंग जीरो इंटरनल है। ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्होंने बोला है जीरो है भाई साहब, है ना। आर इंटरनल दैट इज गोइंग टू बी जीरो। और इन्होंने बोला है कि इस वोल्टेज को कितना रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है ये बताओ आप, है ना। यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है उसको, तो ये देखने के लिए आपको दो रेजिस्टेंस समझ में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक करंट सोर्स है, करंट सोर्स का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, सीधी सी बात है, इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इसने इसका रेजिस्टेंस जीरो बोला है, इसका रेजिस्टेंस जीरो नहीं बोला है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड आउट करना है हमको। ऑलराइट, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है ना, मेथड दो हैं। तो मैं अभी दोनों मेथड्स पे बात करते हैं, ठीक है ना। पहला मेथड वन क्या बोलता है दोस्त यहाँ पर कि ये जो है आपका, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो यहाँ पे जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है, ठीक है ना, यही 5 वोल्ट इसके अक्रॉस मिलेंगे, यही 5 वोल्ट इसके अक्रॉस मिलेंगे, यही 5 वोल्ट इसके अक्रॉस मिलेंगे, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो कितना करंट जा रहा है, 5 वोल्ट है तो दिस इज़ 1 एम्पियर। यहाँ पर जो करंट जाएगा ये कितना 0.5 एम्पियर जाएगा, है ना। क्या है 5/10, तो दिस इज गोइंग टू 0.5 एम्पियर जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ भी 0.5 एम्पियर जा रहा है, तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ भी 0.5 एम्पियर जा रहा है तो इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहा होगा, लगभग 10 ओम रहा होगा, 10 ओम, है ना, 10 ओम रहा होगा। तो इसको रिप्लेस कर सकते हो इस तरह, ये एक आपके पास वोल्टेज सोर्स था, ठीक है, और यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 5 ओम, ठीक है। और ये आपका कितना है, 5 वोल्ट का रेजिस्टेंस, 5 वोल्ट का है, ठीक है। तो अब निकाल लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर आपको निकालना है 10 और 10 इसका करोगे तो ये जो है 5, और ये 10 और 10 का करोगे तो दिस विल बिकम 5 एंड दिस विल बिकम 2.5, आधा हो जाता है जब पैरेलल में होते रजिस्टर, तो इक्वल रेजिस्टेंस लगे होते पैरेलल में, है ना। दूसरा मेथड क्या है यहाँ पर, दूसरा मेथड क्या हो सकता है दोस्त यहाँ पर कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितना है 1 जे को, यहाँ पे कितना गया है 1 एम्पियर करंट गया है, यहाँ से 1 एम्पियर करंट गया है, यहाँ से कितना गया है आपका ये 0.5 गया है, यहाँ पे 0.5 गया है, तो टोटल करंट कितना है, आई कितना है 1 + 0.5 + 0.5 दैट इज़ गोइंग टू बी 2 एम्पियर्स। टोटल करंट यहाँ पे कितना चला गया आपका, 2 एम्पियर चला गया इस पूरे सर्किट के अंदर यहाँ से निकल के। तो निकाल लो सीधा ओम्स लॉ, V = IR, ठीक है। तो V आपका जो है कितना है 5, इन दिस इज 2 R इज कल टू 5/2 दैट इज गोइंग टू 2.5 ओम आंसर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 2.5 ओम, सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आपका भी आया ये, देखो ट्राई करना है आपको साथ साथ, अगर आप को पेन पेपर लेके अपने साथ बैठ जाओ और साथ साथ खुद ट्राई करते रहो, है ना, वीडियो रोक रोक के, कोई भग्गी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है दूसरा। अब ये क्या है दोस्तों, ये सर्किट आपको दिया गया है 3 ओम के रेजिस्टेंस, इस ओम के अक्रॉस आपके वोल्टेज कितने हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसके अक्रॉस फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने पहले ही कुछ आड़ा तिरछा करके बड़ा सा बना दिया है। तो चलो इसको पहले तो सबको इसको शॉर्ट में निपटाते हैं इसको, क्योंकि अपने को तो यहाँ देखना है ना, यहाँ क्या हिसाब है इस 3 ओम के अक्रॉस। तो अपन लोग इसको पहले शॉर्ट करते हैं, फिर इनको भी शॉर्ट कर लेते हैं आपस में, फिर उसको जो है एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा से, है ना, इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज 9 वोल्ट, ओके, ऑलराइट, एंड दिस इज 2 ओम, दिस इज यहाँ पे करंट जा रहा है, यहाँ पर जो है ये जो है आपका करंट सोर्स हो गया, दिस इज ओके। ये मैंने सर्किट रीड्रॉ कर लिया है ना, ये तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड थे तो मैंने इसको 9 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, है ना। ये 2 ओम हो गया, यहाँ पर जो करंट आई जा रहा है, और इन दोनों को मैंने मिला दिया, दोनों ऊपर वाले करंट सोर्स को, तो ये कितना हो गया 2I/3 हो जाएगा, है ना, इन दोनों को मिला दोगे तो। और जब ये 2I/3 है तो सीधी सी बात है यहाँ पे I/3 आ रहा होगा, क्योंकि I/3 तो इधर गया है, I/3 इधर गया है, I/3 इधर गया है, ठीक है ना। तो मतलब I/3 इधर जाएगा, क्योंकि टोटल करंट पीछे से कितना आ रहा है, I आ रहा है यहाँ से, तो ये 2I/3 इधर हो जाएगा, तो I/3 हो जाएगा 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस, है ना। तो अब इसमें लगा सकते हो आप लोग, इसमें जो है वो लगा दो,
KVL लगा दो लूप के अंदर, ठीक है, इस लूप में KVL लगा दो, ठीक है ना, अप्लाई KVL इन लूप, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर जो है 9 - 9 + 2i, है ना, इधर कितना गया है +3 × i/3, दैट इज गोइंग टू बी 0, 3 - 9 + 3i, दैट इज गोइंग टू बी 0, i = 9/3, दैट इज गोइंग टू बी 3, तो 3 एम्पियर। तो यहाँ पे जो दोस्त ये जो करंट जा रहा है दैट इज गोइंग टू बी 3 एम्पियर। यहाँ जो करंट ये वाला गया है नहीं 3 एम्प्स है, तो 3 में 1/3 मतलब 1 एम्प इधर जा रहा है, 1 एम्प इधर जा रहा है, तो यहाँ भी कितना 1 एम्प्स जा रहा है, ठीक है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप आराम से निकाल ही सकते हो। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V 3 ओम के अक्रॉस जो निकालोगे दिस इज इक्वल टू R × I/3। तो यहाँ R है 3 ओम आपका, ठीक है, I है 3/3, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 वोल्ट V 3 ओम के अक्रॉस। तो देखते हैं, यस, B इज़ द राइट आंसर ओवर हियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, B इज़ द आंसर ओवर हियर, है ना, आसान है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों का अगला पढ़ते हैं, ये वाला करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं इस क्वेश्चन को चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो कि मैं अप्रोच क्या फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अच्छे से करना जब ये पूरा लेक्चर खत्म हो जाए। उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पूरे लेक्चर के अंदर जो C है ना, इसको रिप्लेस कर देना आप R से, और फिर मुझे आंसर बताना आंसर क्या आया है। C को आपको R से रिप्लेस करना है, देन यू हैव टू टेल मी व्हाट इज़ द आंसर ओवर देयर, ओके। तो फिलहाल देखते हैं भाई साहब इन्होंने क्या बोला है इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये कभी IIT है ना, NIT वगैरह इन सब के लिए जब तैयारी करते थे तब उस टाइम पे तैयार करते थे इस तरह के क्वेश्चंस। तो हमारा पहले ही चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हम लोग यूज़ करते थे। खैर, अब यहाँ अपने सामने आई गया तो अपने लोग इसे भी डील कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे को देख के बताना है C इक्विवेलेंट कितना है, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, इस तरफ से देख के C इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो और ये जो है रजिस्टर नेटवर्क इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैं पहले इसको यहाँ से काट लेता हूँ। अगर यहाँ से C इक्विवेलेंट है, मतलब टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ से जो देख रहा हूँ मैं C इक्विवेलेंट है सपोज करो, तो यहाँ से भी मेरा कितना होगा C इक्विवेलेंट ही रहेगा। अगर मैं इस लेटर को यहाँ से हटा दूँ, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है ये होता हुआ, मतलब ये लेटर कंप्लीट होता हुआ जा रहा है। तो अब मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, ज़रा दोबारा से देखना है सर्किट को, मैं सर्किट को किस तरह रिप्लेस कर रहा हूँ कि ये जो है मेरा ये है, ये C है, ठीक है ना, ये है और ये कैपेसिटेंस है ना, ओ सॉरी मैं रजिस्टर की आदत है ना। तो दिस इज C इक्विवेलेंट, दिस इज C, दिस इज C, और यहाँ से ये A और B पॉइंट है, यहाँ से जो देख रहे हो ये भी C इक्विवेलेंट है ना। तो दोस्तों इस पूरे C इक्विवेलेंट को अगर देखोगे तो ये दोनों किस में है, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो क्या निकल के आता है, दिस इज, है ना, जो इसका जो टोटल कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट होगा वो किसके बराबर आएगा, C प्लस, क्योंकि ये पैरेलल वाले ऐड होते हैं और जो सीरीज वाले हैं वो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगता है, यानी C × C इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई C + C इक्विवेलेंट, ठीक है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट प्लस C इक्विवेलेंट का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू C स्क्वायर प्लस C इक्विवेलेंट प्लस C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो एक C इक्विवेलेंट से तो ये C इक्विवेलेंट कट गया, ये C स्क्वायर बचा, तो C इक्विवेलेंट स्क्वायर, ओके, दिस इज गोइंग टू बी माइनस C इक्विवेलेंट माइनस C स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी 0। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x कैसे निकालते थे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। तो इसी को यूज़ करते हैं C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए। -b तो माइनस का क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस C प्लस माइनस अंडर रूट b² कितना है, यानी C² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है यहाँ पे, है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी 4ac, सो दिस इज गोइंग टू बी 2, ओके, ये हो जाएगा आपका। तो अब उसके बाद जो है यहाँ पर उसके बाद इसको जो है इसको सॉल्व करो, दिस इज C प्लस, है ना, जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो दिस बिकम C प्लस माइनस अंडर रूट 5c² / 2, ओके। सो जस्ट टेक इट आउट C इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा C
है ना, प्लस ओके, और यहाँ पर क्या है √5c/2। तो जब इसको फिर कॉमन लोगे, क्योंकि देखो एक एक्चुअली क्या है c प्लस माइनस है, देखो ये वाली जो वैल्यू आएगी, ध्यान से देखना, एक चीज़ देखना, ये वाली जो वैल्यू आ रही है आपकी, माफ़ करना, ये जो वैल्यू आ रही है जैसे प्लस माइनस है, तो मतलब ये जो है यहाँ पर जो √5 लोगे तो आपको सीधी सी पता है ये 2 से ऊपर की वैल्यू होगी, 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये जो अगर माइनस कर दूंगा तो ये कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट नेगेटिव में आ जाएगा, तो नेगेटिव में तो कभी आ नहीं सकता, तो दैट इज़ वाई वी विल कंसिडर ओनली द कौन सी प्लस वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो है ना, तो सी इक्विवेलेंट दैट इज गोइंग टू बी c प्लस √5c/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस √c/2, तो दिस इज कम्स जी। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका आंसर निकल के आया है, c को कॉमन ले लोगे, सो दिस बिकम 1/√5/2, है ना, दिस इज c, तो दिस इज गोइंग टू बी d एज आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। बट यू हैव टू बी ट्राई दिस क्वेश्चन बाई रिप्लेसिंग सी को, तुम आर से रिप्लेस करके इसको खुद करना है, मुझे आंसर बताना है, ठीक है। कमेंट में लिख के बताना अगर सी को आर से रिप्लेस करके करते हो तो तुम्हारा आंसर क्या आता है। तरीका यही रहेगा, बस आपको थोड़ा सा जैसे फॉर्मूलेज में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ओके। ऑलराइट, नाउ कम बैक टू द अनदर क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि 2 सर्किट्स आपको यहाँ पे गिवन है, एक्स और वाई, 2 ये सर्किट्स गिवन है। इन्होंने बोला दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये अलग अलग ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो पहले मैंने दोनों सर्किट्स देखे, ध्यान से देखे सर्किट्स, ओके। ये मेरे 2 सर्किट्स हैं, ओके, दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 18, दिस इज़ 3 और 6, एंड जब इसको करोगे तो इससे निकाल के करंट निकाल सकते हो। एक्स और वाई ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ भी एक्स और वाई पॉइंट्स हैं, तो मैं करंट निकाल लेता हूँ। दिस इज़ 9, तो करंट जो हो जाएगा मेरा 18/9, दैट इज़ गोइंग टू बी 2 एम्स हो रहा है। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर जो करंट जा रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी 2 एम्स, ओके। 2 एम्स जा रहा है 6 से, तो यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ प्लस माइनस, दिस इज़ गोइंग टू बी 12 वोल्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, दोनों सर्किट आइडेंटिकल है, तो इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज होंगे ये भी 12 वोल्ट ही हैं, ये टोटल जो वोल्ट है। चलो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको सॉल्यूशन में, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या देखा था, फ्रॉम फिगर 1, इसको 1 ले लेते हैं इस फिगर को, मैं इसको फिगर 2 कंसिडर किए लेता हूँ, ठीक है ना। फ्रॉम फिगर 1, पहला फिगर आपने लिया, पहले फिगर में क्या था दोस्तों, आपका जो आपका करंट था दैट इज़ गोइंग टू बी कितना था, 18/9, टोटल रेजिस्टेंस 9 बन रहा था, 6 + 3 दैट इज़ गोइंग टू बी 2 ओनली, 2 एम्स। तो करंट जो जा रहा है 2 एम्स जा रहा है, ठीक है ना। जो वोल्टेज है एक्स वाई के अक्रॉस दैट इज़ गोइंग टू बी 6 × 2 दैट इज़ गोइंग टू बी 12 वोल्ट्स आपके आ रहे थे, ठीक है ना। ये वाली जो निकल के आए हैं 12 वोल्ट निकल के आया है, ठीक है ना। अब फ्रॉम फिगर 2, ठीक है ना, तो वो क्या है, VXY जो है दैट इज़ गोइंग टू, ये जो वोल्टेज है वो कितने वोल्टेज है, जो यहाँ पे करंट आ रहा होगा, है ना, IR × E + E, तो दिस इज़ IR + E के बराबर होगा, ठीक है ना। और ये VXY कितना है, दोनों सर्किट आइडेंटिकल हैं, तो 12 है। I कितना है, 2 है ना। इसके अंदर जो करंट जा रहा होगा इसके अंदर, क्योंकि करंट भी सेम ही जाना चाहिए यहाँ पे 2 एम्स, क्योंकि जितना इधर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 × R हो गया + E हो गया, ठीक है। अब E जो निकल के आया दैट इज़ गोइंग टू बी 12 - 2R। अब क्या करते हैं, ये मेरी जो है फाइनल इक्वेशन निकल के आती है ना। तो इक्वेशन ए बोल दो। अब क्या करो दोस्त, इसके अंदर जो है जो ऑप्शंस आपको गिवन है वो ट्राई करो। ई की वैल्यू 2 है, ई की वैल्यू 2 होगी, आर की वैल्यू अगर 5 है तो ठीक है, मैंने आर की वैल्यू 5 दूनी 10 -4 है। ऑप्शन ए जो पहला वाला है वो करेक्ट है, ई की वैल्यू 2 आएगी अगर आर की वैल्यू 5 है, ठीक है। अगला क्या है, ई की वैल्यू 4 है अगर आर की वैल्यू 4 है, तो ई की वैल्यू 4 है अगर आर की वैल्यू 4 है। ई की वैल्यू 4 है, दिस इज़ आर की 4 दूनी 8, दिस इज गोइंग टू 2। तीसरा, ई की वैल्यू 6 है अगर आर की वैल्यू 3 है। ई की वैल्यू कितना है, 6 है, ई की वैल्यू 6 है, सो दिस इज गोइंग टू बी आर की वैल्यू अगर कितना है, 3, 3 दूनी 6, 6 माइनस, ओके, ये भी ठीक है, तीनों के तीनों ठीक हो रही है। चौथा कौन सा है, ई की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 1 है, तो 12 - 2 दैट इज गोइंग, ई की वैल्यू 10 है अगर आर की वैल्यू 1 है, ये भी ठीक है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर ओवर है, सी इज़ द आंसर, है ना। तो ये भी हो जाएगा आपका। तो ये इस तरह आपको समझना भी है, एट ए टाइम आपको लॉजिक भी बनाने हैं और उनको सॉल्व भी करना है। ऑलराइट,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आंसर क्या आया आपका, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सर्किट है, क्वेश्चन है, इन्होंने बोला कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। एक पूरा सर्किट देखने के लिए बोला जी इस सर्किट को ध्यान से देखो, और इस सर्किट को देखने के लिए बताओ कि इन द अबव सर्किट द करंट I2 कितना रहेगा इफ़ 2 एम्पियर I2 इज ओके। करंट I2 इन्होंने बोला है 2 एम्पियर है, दिस इज I2 इज गोइंग टू बी 2 एम्प्स, है ना। व्हेन द वैल्यू इज R1 इज टू 20, इसकी वैल्यू अगर 20 ओम है तो इसकी वैल्यू है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I2 व्हेन R1 इज चेंज टू 10 ओम। अगर R1 को मैं यहाँ पे 10 कर दूँ, 10 ओम कर दूँ, तो इसकी वैल्यू I2 की क्या होगी। देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो है मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट सोर्स लगा हुआ है तो पूरी ब्रांच में जो करंट होता है उस करंट सोर्स की वजह से रहता है। अब यहाँ पर आर की वैल्यू तुम 2 ओम रखो, 50 ओम रखो, 20 ओम रखो, 10 ओम रखो, 1000 ओम रखो, आर की कोई भी वैल्यू रखो, इसके अंदर जो ब्रांच के अंदर करंट रहने वाला है वो 3 ओम ही रहने वाला है, 3 एम्पियर ही रहने वाला है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं पलट सकती, बशर्ते तुम कोई करंट सोर्स और ना चेंज कर दो कुछ, है ना। तो मतलब इस जो ब्रांच के अंदर करंट रहने वाला है, रजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू यहाँ पे 3 एम्पियर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आपने लगा दिया है। अब क्या होगा दोस्त, यहाँ पर जो करंट सपोज करो यहाँ पर जो है ये I2 जा रहा है, यहाँ पर कितना जा रहा होगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा इस वाली ब्रांच के अंदर, दिस इज यहाँ पर जो भी करंट I1 करंट मान लो, ये I1 करंट है जो इसके अंदर बह रहा है, माइनस I2 करंट जाएगा। तो अब जब यहाँ पे अगर करंट ये 3 फिक्स रहेगा तो इसके अंदर जो है ये जो I2 की वैल्यू है ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब ये 2 एम्पियर ही, क्योंकि यहाँ पे तो करंट ये आपका वही रहने वाला है, और यहाँ पे तो कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू कर दो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ से 3 ओम ही आएगा, तो अगर यहाँ 2 ओम जा रहा है तो यहाँ 1 ओम ही जाएगा, 1 एम्पियर ही जाएगा, माफ़ कीजिएगा, करंट 1 एम्प्स ही जाएगा। तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप R1 की कोई भी वैल्यू चेंज कर दो, इट डजेंट चेंज द करंट I1, और जब तक ये I1 चेंज नहीं होगा तब तक I2 और I3 भी चेंज होने, I2 और दिस वन मान लो दिस इज द IX, ये वाला करंट और ये वाला करंट भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो समझ में आया ना, यहाँ पर I1 आपका सेम है, जिसकी वजह से कोई भी वैल्यू इसको चेंज करने से, यहाँ पे अगर चेंज करोगे तो फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट का करंट है वो थोड़ा सा वेरी करे, बट यहाँ पर जो R1 है ये चेंज नहीं कर सकता है I3 वाले को, 3 एम्पियर को, है ना। तो यहाँ पर देखो फिर जो है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I2 इज़ गोइंग टू बी 2 एम्प्स ओनली, है ना। तो यहाँ पर जो आपकी इसकी जो करंट की वैल्यू रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है दोस्त, आपके यहाँ पर 2 एमसी रहने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी 2 एम्स बी, ठीक है। सॉल्यूशन में आंसर है 2 एम्स, ओके। ये जो है 3 एम्पियर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, ठीक है ना। और ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो डजंट अफेक्टेड बाय R1, है ना, R1 से नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक आपको ये पूरा एक वो दिया हुआ है यहाँ पे ना, एक ग्राफ दिया है करंट और टाइम के बीच में, तो यहाँ पर जो है ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, माफ़ कीजिएगा, एक करंट दिया हुआ है IT और इसके जो है एक कैपेसिटर के थ्रू करंट जा रहा है, आपको बताना है कितना चार्ज एक्वायर करेगा कैपेसिटर आफ्टर 5 माइक्रोसेकंड्स में, 5 माइक्रोसेकंड्स में, 5 माइक्रोसेकंड्स के बाद कितना वो एक्वायर करेगा, ये आपको पता लगाना है ना। तो 5 माइक्रोसेकंड के बाद देखना है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे जो है कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, मैंने आप लोगों को क्यों बताया था, I इक्वल टू क्या होता है dQ/dt, है ना। तो अगर आपको dQ निकालना है, चार्ज निकालना है, तो I इंटू डी टी, सिंपली Q निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो I इंटू डी टी। बेसिकली दिस इज द एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ IT कर्व, है ना, IT कर्व है। तो ये जो निकाल आएगा, आप निकाल लो बस 5 एम्पियर तक का, ये तुम्हें थोड़ा सा बीच में ले जाना पड़ेगा, ठीक है।
तो मैं पहले इसका कर लेता हूँ, मैं इस एरिया को निकाल लेता हूँ, इस वाले को, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बनना है। तो 3 इंटू ये हाइट कितनी है 5, 1/2 है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे तो 3×5 ये 7.5 आ जाएगा। इस वाले ट्राइंगल का क्या है 7.5 है ना। इसका कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। इसका कितना आएगा इस ट्राइंगल का निकालोगे तो ये कितना निकल के आएगा इस ट्राइंगल का, ये 1 है और ये जो है 2 है, तो ये 1 निकल के आएगा। 1 बेस इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 1, so this is going to be 1 only, okay, and this is going to be 3 again 3, and this is going to be 1 into 1, so this is 0.5। तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा, क्यू कितना होगा, तो पहले वाले ट्राइंगल का निकाला मैंने कितना 7.5 प्लस दूसरे बार मैंने यहाँ पे कितना निकाला है, इसका 3 है प्लस 1, 3 प्लस 1, ठीक है ना। तीसरे वाले का इसका जो है इसका काउंट कर रहा हूँ मैं, ये वाले का, ठीक है ना। 3 प्लस 0.5, तो 3 प्लस 0.5 3.5, तो दिस इज 4 प्लस 7.5 प्लस 3.5 है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी 11.5 15 और किस में आएगा ये मेरी यूनिट माइक्रोफैरड्स में, ठीक है ना। टाइम मिली सेकेंड्स में, तो यहाँ पे गलत किया है इन्होंने, यहाँ मिली सेकेंड्स दिया है, यहाँ भी मिली सेकेंड्स ही होगा, तो 15 आंसर आएगा यहाँ पे, है ना। प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 15 माइक्रोफैरड आएगा यहाँ पर इनके दिस वन, ठीक है ना। यहाँ पर जो है इसका जो है टाइम जो है करंट एक्चुअली मिलीफैरड आना चाहिए टाइम जो है ना इसका, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ये माइक्रो होना चाहिए, माफ़ करना, ये मिली की जगह माइक्रो होना चाहिए, तो ये माइक्रोफैरड्स में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर, बेसिकली नंबर हमारा आ गया है, डी इज़ द 15 इज़ द राइट आंसर ओवर हियर जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। नाउ कम बैक टू द अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है एक एलिमेंट की जो नीचे दिखाई गई है, आपको बताना है इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नॉन लीनियर, एक्टिव, बाइलेटरल, ठीक है। तो मतलब पहले इसको देखो, इस कर्व को देख के बताओ। तो 3 वर्ड है हमारे पास, लीनियर या नॉन लीनियर, दूसरा क्या होता है एक्टिव पैसिव, ठीक है, और तीसरा क्या है बाइलेटरल, ठीक है ना। तो लीनियर का मतलब क्या होता है दोस्त, लीनियर का मतलब होता है यहाँ पर लीनियर का मतलब होता है कि ये जो है आपका माफ़ करना है बीच में मैसेजेस आ रहे हैं। तो लीनियर का मतलब होता है कि मतलब ये जो कर्व है ना ये इसको फॉलो करे, y इक्वल टू mx प्लस वेयर c इज गोइंग टू बी 0, मतलब ओरिजिन से पास होकर जाए एक ऐसा कर्व हो या फिर ऐसा कर्व हो, तो जो ओरिजिन से पास होकर एक स्ट्रेट लाइन जा रही हो, कांस्टेंट आपका 0 होना चाहिए। बट ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन तक तो जा रही है लेकिन उसके दूसरी तरफ नहीं जा रही है, मतलब यहाँ पे टूट रहा है, तो दिस इज नॉट एक्चुअली लीनियर, दिस इज गोइंग टू बी नॉन लीनियर, ठीक है ना। ये नॉन लीनियर का भाई, क्योंकि ये कर्व ओरिजिन से तो पास हो रहा है पर यहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है एक्टिव और पैसिव, मतलब कहीं भी v और i का, v ओवर i का जो रेशियो अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ देखो v यहाँ पे i नेगेटिव है, v पॉजिटिव है, तो ये जो है नेगेटिव है, तो दिस इज द एक्टिव सोर्स, ये एक्टिव है, लीनियर नहीं है, ये यहाँ पे एक्टिव सोर्स है। अगर ये इस वाले में होता तो पैसिव ही रहता, क्योंकि v और i का रेशियो पॉजिटिव होना चाहिए, ओके। अगर उसके बाद बाइलेटरल का मतलब जैसा पहले क्वाड्रेंट में दूसरा भी उसी अपोजिट, अगर ये इस क्वाड्रेंट में ऐसा है तो अपोजिट क्वाड्रेंट में भी ये ऐसा ही होना चाहिए, ये इसी तरह होना चाहिए था, पर ये अपोजिट क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं है, ठीक है। अपोजिट क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं है, तो ये बाइलेटरल भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पास नॉन लीनियर हो गया, एक्टिव एलिमेंट हो गया, है ना, और बाइलेटरल भी हो गया, तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द आंसर। मैंने देखो ये थ्योरी सारे कंसेप्ट करा दिए हैं, तो आप देखोगे तो ये सारे कंसेप्ट हो जाएंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद बताना है, इसका बताओ आंसर क्या होगा। एक इक्वलेंट फिगर आपको फाइंड आउट करनी है, इसके जो है इसके अंदर जो आपको दिखाई गई है, और आर वैल्यू ऑफ आर ए बी बी सी आपको चाहिए, आर ए बी और आर बी सी, तो ये आपको बताना है। चलो ये तो आप बताओ, है ना। स्टार से आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो कभी भी जब इसको करोगे तो सिंपली क्या करो, इनके सबको स्टार से जब डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हो तो इनके सबके कॉम्बिनेशन लो डिवाइडेड बाय अपोजिट ब्रांच, इसके जो अपोजिट ब्रांच पड़ रही होगी 9 होगी, तो 3 इंटू 1.5 दिस इज गोइंग टू बी 4.5, 4.5 प्लस
दिस इज इसके लिए देख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 4.5 प्लस 3 नीम 27 प्लस और 9 का 1.5 करवाएंगे तो दिस इज़ 4.5, तो 9 प्लस 4 13.5, ठीक है। तो 14 18 प्लस 27 प्लस 9, 18 और 7 15, हाँ 15, 8 7 15, 15 और 2 और 1 3 और 1 4/9, तो 9 पंजे 45, इसका तो 5 आ गया, पहले वाले का तो 5 ओम आ गया, है ना। अब पहले में ही अगर 5 ओम आ गया तो दूसरा 15 आ ही जाएगा, ठीक है ना। फिर भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे ओवरऑल कितना आ रहा है, ऊपर की तरफ 45 आ रहा है और इसकी जो है क्या आर बी सी बोल रहा है, इसके अपोजिट आर्म 3 से कर दो तो 15 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 पंजे 15, तो ए इज़ द राइट आंसर, इज द 15 5 एंड 15 आंसर, है ना। तो इनको दोस्त रटना मत, अगर आप लोगों ने समझे होंगे तरीके तो आप जल्दी जल्दी कर लेंगे, वरना ना उलझ के रह जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इन ट्रिक्स को बार बार प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। यहाँ पे मैं दोस्तों एंड कर देता हूँ क्वेश्चंस को, है ना। जब टाइम परमिट करेगा हम कर लेंगे। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का थ्योरम्स को शुरू करेंगे। तो हम जल्दी से अपना पहले कोर्स कवर कर लेते हैं, फिर अगर टाइम परमिट करेगा तो क्वेश्चंस हम लगातार करते रहेंगे, है ना। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए, पूरे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नए लेक्चर में नए कंसेप्ट्स के साथ। थैंक यू, बाय।